हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो यूनिट ऑपरेशन है उसकी आज क्लास 6 है। ठीक है, लेक्चर 6 है। इससे पहले हम 5 में ड्राइंग प्रोसेस और साइज सेपरेशन, फिल्ट्रेशन और जो साइज रिडक्शन और बात कर चुके हैं इनकी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में हम क्या देखेंगे? कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है इनकी, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन जैसे मैचुरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। ठीक है, इन दोनों प्रोसेस को हम डिटेल में देखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ में हम डेली बेस एमसीक्यू डालते हैं जिससे आपकी एमसीक्यू और फिंगर ब्लैंक की प्रैक्टिस हो जाती है। चलिए, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं एक्सट्रैक्शन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मेडिसिनल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टिव सॉल्वेंट एंड स्टैंडर्ड प्रोसेस इज टर्म्ड एज एक्सट्रैक्शन। यानी एक्सट्रैक्शन का सिंपल वर्ड्स में ये मतलब है कि जो मेडिसिनल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन होती है इनको अलग करना, सेपरेट करना, प्लांट्स के हो गए चाहे एनिमल टिश्यू के हो गए, इनको सेपरेट करना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होती है, उसे हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। ठीक है, और मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन में कौन कौन से आ जाते हैं देखिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ड्रग कैन बी कैरी आउट बाय द वेरियस प्रोसेस, यानी वेरियस प्रोसेस से ये कैरी आउट की जा सकती है। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस से। द सेलेक्टिव प्रोसेस ऑफ डिपेंड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी जो सेलेक्टिंग प्रोसेस है वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग एक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो एक्टिव ड्रग है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा प्रोसेस यूज करना चाहिए एक्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, फिंगर ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है कि किस चीज की मतलब जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस किसके बेसिस पे करते हैं? जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और वेरियस एक्सट्रैक्शन मेथड की बात करें तो देखिए मैचुरेशन है, ठीक है, डाइजेशन है एंड परकुलेशन है। अकॉर्डिंग टू डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हमें मैचुरेशन पढ़ना है और डाइजेशन पढ़ना है। ठीक है, ये आपको बी फार्मा में पढ़ना है। ठीक है, चलिए आज के कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मैचुरेशन। द वर्ड मैचुरेशन डिनोट्स सॉफ्टनिंग। द मैचुरेशन प्रोसेस और प्रोसेस एम इज यूज्ड फॉर द प्रोड्यूसिंग टिंक्चर्स, एक्सट्रैक्ट एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन। यानी ये मैचुरेशन क्या डिनोट करता है? सॉफ्टनिंग। ठीक है, यानी सॉफ्ट। ठीक है, और द मैचुरेशन प्रोसेस यूज्ड फॉर द प्रोड्यूस एक्सट्रैक्ट और कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन के लिए ये किया जाता है प्रोसेस। ठीक है, इट इज सिंपल मेथड ऑफ क्रूड ड्रग एक्सट्रैक्शन। ये एक सिंपल मेथड है क्रूड ड्रग एक्सट्रैक्शन का, विच वाज ऑफिशियली इन इंडियन फार्माकोपिया 1966। यानी ये एक ऑफिशियल मतलब प्रोसेस है, किसमें रजिस्टर है? इंडियन फार्माकोपिया 1966 में। ठीक है, अब बात करें क्लासिफिकेशन की तो इसमें 3 तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल मैचुरेशन, एक होता है मॉडिफाइड मैचुरेशन, एक होता है मल्टीपल मैचुरेशन। और जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो उसमें है सिंपल मैचुरेशन। ठीक है, देखिए, ए मेथड फॉर प्रिपेयरिंग टिंक्योर फ्रॉम द ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, एग्जांपल रूट हो गए, स्टेम हो गए, लीव हो गए। ठीक है, इनसे अगर बनाते हैं हम टिंक्योर्स या एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसे हम बोलेंगे सिंपल मैचुरेशन में। ठीक है, और वहीं पे हम मॉडिफाइड मैचुरेशन में क्या देखेंगे? ए मेथड फॉर प्रिपेयरिंग टिंक्योर फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, यानी जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं उनसे अगर आप निकालते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मॉडिफाइड मैचुरेशन। जैसे रिसाइंस हो गए, गम्स, रिसाइंस। ठीक है, अब मल्टीपल मैचुरेशन की बात करें तो ए मेथड फॉर प्रिपेयरिंग कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट, दिस मेथड इन्वॉल्व डबल मैचुरेशन और ट्रिपल मैचुरेशन। यानी एक बार में नहीं आता है, कुछ ऐसे कॉन्सेंट्रेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं जो डबल मैचुरेशन में आते हैं, यानी डबल प्रोसेस उसमें करनी पड़ती है। ठीक है, ये तो हो गए मैचुरेशन। अब आगे देखते हैं इनकी सिंपल मैचुरेशन। हम देखते हैं सिंपल मैचुरेशन इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैविंग सिंपल सेल स्ट्रक्चर। यानी जो सिंपल मैचुरेशन है इसमें इन्वॉल्व है एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का। ठीक है, और वो भी स्पेसिफिक सेल स्ट्रक्चर से, एग्जांपल जैसे रूट हो गए, स्टेम, लीव्स, फ्लावर। ठीक है, इज ए वेरी सिंपल मेथड एंड डज नॉट रिक्वायर ट्रेन्ड ऑपरेटर्स। यानी ये एक सिंपल मेथड है और इसमें कोई ट्रेन्ड ऑपरेटर की जरूरत नहीं है, हर कोई भी कर सकता है। ठीक है, टिंक्योर ऑफ मायर एंड कंपाउंड टिंक्योर ऑफ द बेंजोइन और एग्जांपल ऑफ द प्रोड्यूस प्रिपेयर्ड बाय द सिंपल मैचुरेशन। यानी सिंपल मैचुरेशन के एग्जांपल क्या है? जो मायर है उसके जो टिंक्योर बनते हैं और
टिंक्योर ऑफ द बेंजोइन, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल हैं, आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम प्रिंसिपल क्या है इसका, ठीक है। इन सिंपल मैचरेशन सॉलिड इंग्रेडिएंट एंड द सॉल्वेंट और टेकन इन स्टॉपर कंटेनर, यानी इसमें क्या करते हैं, जो सॉलिड इंग्रेडिएंट और सॉल्वेंट होते हैं इसे टेकन करते हैं किसी स्टॉपर कंटेनर में, ठीक है। एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर एटलीस्ट 3 to 7 days, यानी इसको अनडिस्टर्ब रखते हैं 3 to 7 days, यानी ये देखिए ये कंटेनर है, इसका ये स्टॉपर है, हम इसमें क्या कर देंगे, डाल देंगे, ठीक है। डाल देंगे तो उसके बाद 3 to 7 days इसे हम छोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे तो लेयर बन जाएगी, यानी अलग अलग, ठीक है। दिस विज फ्रीक्वेंटली एक्सुएशन व्हेन soluble material dissolve in the solvent the resultant mixture is passed throughout the sieves और nets, यानी उसके बाद हमें क्या करना है, सीव या नेट से पार कराना है, यानी फिल्टर कराना है, ठीक है। The mates retained in the sieve is pressed the liquid or combined with filtered or decanted of the standing, ठीक है। और apparatus की बात करें तो सिंपल मैचरेशन ये परफॉर्म यूजिंग वाइडर माउथ बॉटल, इसमें सिंपली क्या चाहिए apparatus, एक तो वाइडर माउथ बॉटल चाहिए और एनी कंटेनर विच कैन बी क्लोजर टाइटली, और एक कंटेनर जो क्लोजली टाइट हो सकता है, प्रिवेंट एवोपरेशन ऑफ द मेनेस्ट्रम, यानी एवोपरेशन को प्रिवेंट कर सके, बस और कुछ नहीं चाहिए इसमें apparatus में, ठीक है। प्रोसीजर की बात करें इसकी, इन सिंपल मैचरेशन द क्रूड ड्रग टू बी एक्सट्रैक्टेड एंड द मेनेस्ट्रम और प्लेस इन क्लोजर कॉन्टैक्ट क्लोजर वेसल्स फॉर 7 days, ठीक है। With frequently exudation after 7 days, the resultant mixture is strained through sieves. The mud retain is pressed the liquid or combined and filtered, ठीक है। The drug should be properly communicated, यानी वही प्रोसेस है। आप पहले क्या करोगे, एक कंटेनर लोगे, उसमें जो क्रूड ड्रग है उसको डाल दोगे, 7 days के लिए आप ऐसे छोड़ दोगे, उसके बाद इसको सीव से फिल्टर करोगे, ठीक है। उसके बाद जो मटेरियल बन के आएगा वही है हमारा जो चाहिए हमें, ठीक है। The menstruum penetrate the cellular structure of the drug and soften and unlimited dissolve the soluble dissolving portion, ठीक है। एक क्लोजर वेसल्स इज यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग मेनेस्ट्रम लॉस बाय एवोपरेशन, यानी हम क्लोजर वेसल्स क्यों लेते हैं, क्योंकि उसके एवोपरेशन लॉस नहीं हो सके, ठीक है। ऑक्यूपेशनल शेकिंग इज रिकमेंडेड टू मेंटेन ए रैपिड इक्विलिब्रियम बिटवीन इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी शेकिंग उसमें रिकमेंडेड है मेनली रैपिड इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की वजह से, ठीक है। द डिग्री ऑफ प्रेसिंग द मेस may vary, thus the final product is not adjust to a fixed volume. Simple maturation process may take around 14 days to complete, यानी सिंपल मैचुरेशन को में कितने दिन तक ये ले सकते हैं, 14 days तक ये ले सकते हैं, ठीक है। The ratio of drug to menstruum should be 1:10, यानी रेशियो क्या होना चाहिए ड्रग और मेनेस्ट्रम का, 1:10, ठीक है। When the drug and menstruum are left undisturbed, segmentation may form which can be avoidable by standing fluid product for a few days priority to use, ठीक है। यानी जब आप ड्रग या और मेनेस्ट्रम को छोड़ दोगे अनडिस्टर्ब, सेगमेंटेशन उसमें फॉर्म होगा, ठीक है। उससे क्या है, उसे अवॉइड करना है स्टैंडिंग फ्लूइड प्रोडक्ट में फ्यू डेज priority टू यूज, ठीक है। सिंपल मैचुरेशन मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑल द ड्रग, दस अदर मैचुरेशन प्रोसेस हैव बीन एम्प्लॉयड, यानी सिंपल मैचुरेशन हर एक एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकती, हर एक ड्रग का एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकती है, इसीलिए अदर मैचुरेशन प्रोसेस भी करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब बात करें डाइजेशन की, तो डाइजेशन इज ए मॉडिफाइड मैचुरेशन प्रोसेस है, ठीक है। डाइजेशन क्या है, एक मॉडिफाइड मैचुरेशन प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन एट सच ए हाई टेम्परेचर, यानी इसमें क्या है, एक्सट्रैक्शन कब करते हैं, हाई टेम्परेचर पे, किस पे, हाई टेम्परेचर, विच डज नॉट पुट एडवर्स इफेक्ट ऑन द एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी वो कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं देता है जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उस पे, ठीक है। हायर टेम्परेचर एनहेंस द सॉल्वेंट एक्शन ऑफ मेनेस्ट्रम एंड कांस्टेंट, ठीक है। मैकेनिकल एजिटेशन ऑफ द सिस्टम स्पीड बाय द अटैचमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी जो हाई टेम्परेचर है इसका कोई एक्शन नहीं होना चाहिए सॉल्वेंट पे और मेनेस्ट्रम पे, और कांस्टेंट मैकेनिकल एजिटेशन और सिस्टम स्पीड पे, ठीक है। If at the used temperature the menstruum get volatilized easily, a refuse considered should be attached to vessels in which a digestion process is being performed. This facilitates the concentration of menstruum so that it cannot be recovered and returned back to the container, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, ये हो गया डाइजेशन। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखी एक्सट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैचुरेशन देखा, उसके बाद सिंपल मैचुरेशन और उसके बाद डाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर जो है यहीं पर कंप्लीट होता है पूरा,
जो यूनिट ऑपरेशन है, इसके बाद हम टैबलेट का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे हम डेली बेस एमसीक्यू डालते हैं, जिससे क्या है कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी जो एग्जिट एग्जाम होने वाला है, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।